करेंगे कि मैंने स्टार्टिंग में ही परसों ही शायद जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 दो ऐसे करके वीडियो भेजे थे। और जिसमें एक पार्ट तो वो था जिसमें मतलब बुक के पीडीएफ था, बुक लाइन बाय लाइन जो बुक में उसके अकॉर्डिंग मैंने उसमें बताया था। तो आप सभी लोगों ने वो दोनों पार्ट देख लिया है। वो दोनों पार्ट जो था पार्ट 1 पार्ट 2 का, क्योंकि परसों जब हमारी क्लास एंड हुई थी तो उस टाइम पे जो है लास्ट का एक पोर्शन था जिसको मैंने नहीं बताया था। तो मैंने कहा था कि जो चीजें हैं वो हम या तो वीडियो आपको दे देंगे, या आप अगर वीडियो नहीं देखेंगे या कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। तो आप सभी ने उसको देखा है कि नहीं देखा है, ये पहले बताइए, क्योंकि उसमें एक कॉन्सेप्ट था। हाँ देखा है, ठीक है। आपने एक कॉन्सेप्ट था कि जब आप एक केमिकल रिएक्शंस को लेते हैं या केमिकल इक्वेशन को लेते हैं तो सबसे पहले जो है उसको बैलेंस करना होता है। कोई भी रासायनिक समीकरण, कोई भी केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद चार चीजें थी जो हमें इंडिकेट करती है। चार चीजें मैं एक एग्जांपल से थोड़ा सा समराइज आप लोगों को कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा जो है एक समझिए आपका एक यादगार रह सके, या आपको समझ में आ सके। और वो क्या चीज है देखिएगा जरा। वो ये चीज है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक हम लेते हैं, जैसे कि लेट बी सपोज हमने लिया H2 और ये लिया O2, ये लिया O2, और ये जो है हमने बना दिया H2O। तो इसको क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए चेक करेंगे कितना कितना होगा। तो ऑब्वियसली लग रहा है कि दो हाइड्रोजन है इधर और दो सही। ऑक्सीजन है, बट इधर की साइड में केवल और केवल दो हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन एक ही है। तो हमने कहा ठीक है, ऑक्सीजन को यहाँ डबल कर दिया जाए। ऐसा किया तो ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, चार हो गया। अब हाइड्रोजन हो गया चार, तो इसको हाइड्रोजन को करना पड़ेगा बैलेंस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू लिख देंगे। तो ये हमने सबसे पहला काम करना है, और वो ये काम करना है कि भैया बैलेंस करना। जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे आपका कोई हिसाब किताब नहीं चलेगा। ये चीज मैंने पार्ट 2 में क्लियरली बताया है, लेकिन क्योंकि मुझे आज इस पे काम थोड़ा सा करना है तो इसको मैं फिर से आपको केवल बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाए। तो यहाँ पर जो है जब आप इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो एक चीज दिमाग में आपको सेट करना है। और वो क्या सेट करना है, तो ये सेट करना है कि इधर वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये आपका है रिएक्टेंट, है ना। और इधर वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये आपका है प्रोडक्ट। तो भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तो ऐसी बात है कि जिसको आप क्या कह सकते हैं, तो इसमें आपस में रिलेशन चलता है। जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मेरे, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से जानते हैं। लेट बी सपोज कि एक गिलास है, इस गिलास में लेट बी, मैं ऐसे ही कुछ बोल रहा हूँ, मैंने मान के चलिए कि इसमें जो चीनी लिया 10 ग्राम, मान लेते हैं 10 ग्राम चीनी ले लिया। और H2O जो है उसको ले लिया, मान लीजिए 90 ग्राम ले लिया, 90 ग्राम ले लिया। तो ओवरऑल टोटल जो यहाँ पर बनेगा शरबत जो बनेगा, जो हमारा बनेगा वो बनेगा 100 ग्राम का। तो भाई एक एक हिसाब किताब होना चाहिए। हमने चीनी 10 ग्राम लिया, शुगर 10 ग्राम लिया, और वाटर 90 ग्राम लिया। तो अगर इधर 100 हो रहा है, इधर की साइड 100 हो रहा है, तो इसको भी 100 होना पड़ेगा। अगर 100 से कम होता है तो भी सवाल खड़ा करता है कि बाकी गया कहाँ। और अगर 100 से ऊपर जाता तब भी सवाल खड़ा होता है कि एक्स्ट्रा आया कहाँ से। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना रिएक्टेंट आप लेते हैं उसका टोटल मास जो है और उसका जो प्रोडक्ट का टोटल मास है वो बराबर होना चाहिए एलएचएस और आरएचएस में, इसीलिए इसको बैलेंस किया जाता है। जब आप एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं तो बैलेंस करने के बाद जो डिजिट आप बैलेंस करने के लिए लिखा करते हैं उसको हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो आपने लिखा था टू, ये जो टू लिखा है, यहाँ जो टू लिखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। ये जो डाटा होता है, ये जो डिजिट होता है, बहुत कुछ जानकारी देता है। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। लेकिन क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं चार पार्ट्स में। सबसे पहली चीज जो इसमें बताता है ये नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बताता है। जैसे ऐसा बताएगा कि देखिए 2 मोल हमने हाइड्रोजन लिया और 1 मोल हमने ऑक्सीजन लिया, तब जाके बनेगा 2 मोल वाटर। अगर आप मोल के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो देखिए डाटा वही है, नंबर वही, सब कुछ वही है, लेकिन उसको हमने मोल में बता दिया कि देखिए जी जब भी आप 2 मोल हाइड्रोजन लेंगे
और जब भी आप 1 मोल ऑक्सीजन लेंगे तो आपका 2 मोल वाटर का बनेगा। इस पे सवाल कैसे पूछेगा? सवाल इन्हीं से रिलेट करके पूछता है। जैसे ये तो एक आइडियल इक्वेशन बन गया। आइडियल मतलब एक सैंपल हो गया ये, जिसमें एक सैंपल के तौर पे कैलकुलेशन है आपका। अब सवाल मान के चलिए आपसे पूछ दिया कि यदि हम, सुनिएगा ध्यान से, यदि हम 5 मोल ऑक्सीजन लेते हैं, पूछेगा वो, यदि हम 5 मोल ऑक्सीजन लेते हैं तो वाटर कितना बनेगा? क्योंकि आप देखिए रिलेशन सेट करेंगे, क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन यहां पर जिम्मेदार है 2 मोल वाटर बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली अगर 5 टाइम इसको कर देंगे तो इधर भी 5 टाइम हो जाएगा, तब 10 मोल चाहिए, 10 मोल बनेगा वाटर। और अगर पूछे इस तरह से सवाल कि यदि हम 5 मोल हाइड्रोजन लेते हैं, सॉरी ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसके साथ हमें कितना मोल हाइड्रोजन मिलाना पड़ेगा? ये भी सवाल हो सकता है। आप लोग बता सकते हैं क्या, कितना लेना पड़ेगा? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? एक रिलेशन केवल बैठाना है। हाँ क्या सर, है? डबल ही लेना पड़ेगा, तो सिंपल सी रीजनिंग है ना इसमें क्या। हाँ, मेरा सवाल ये है कि यदि मैं, देखिए मैंने कहा इफ, इसको मैं ले लेता हूँ ये वाला 5 मोल, 5 मोल लेता हूँ ऑक्सीजन को, तो आपने कहा ये वाला कितना बन जाएगा, तो इधर की साइड ये बन जाएगा 10 मोल। क्योंकि रिलेशन सेट कीजिए कि देखिए 3 आपके पास है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इन तीनों में से कोई एक का डाटा आपको दे देगा। ये जो डाटा अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये एक सैंपल है, आदर्श है, मतलब बिल्कुल बैलेंस का है, और इसने हमें एक जानकारी दे दिया। जैसे आप कहते हैं ना कि भैया नॉर्मली कोई भी बात हम बोलते हैं कि नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, जैसे एक रफ आइडिया होता है कि एक आदमी खर्चा अगर 3,000 है, तो ऐसे करके अगर 5 आदमी आएंगे तो 15,000 महीने में खर्च होगा। एक रफ आइडिया हमारे पास होता है, एक हमारे पास सिस्टम होता है ना? या ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, एक आदमी, एक अगर कोई एमएलए विधायक है, उस पे 2 बॉडीगार्ड होना चाहिए, है ना? उसका जो है 2 पुलिस वाला होना चाहिए। तो अगर उसी से डिसाइड कर ले कि अगर 5 विधायक होगा तो कितना चाहिए, तो भाई जब 5 विधायक होगा तो उसी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो कि टोटल कितने कांस्टेबल आपको भेजने हैं और कितने बॉडीगार्ड भेजने हैं। तो वही सिस्टम यहाँ पर है। इन तीनों में से कोई एक का देगा आपको, इक्वेशन खुद ही आपको बनाना है। हाँ, मेरा सवाल आप सुनो। हमें जो दिया गया है वो ऑक्सीजन का दिया गया है। हमें मान लो मैं दे रहा हूँ, ऑक्सीजन दे रहा हूँ, यदि 5 मोल ऑक्सीजन होगा तो आपने कहा कि सर 10 मोल वाटर बनेगा, लेकिन 5 मोल ऑक्सीजन के साथ में कितना मोल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा? हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड? 10 मोल। 10 10, मोल सर। क्योंकि हमें से रिलेशन दिख रहा है, इसका दोगुना है, एक का दोगुना इधर, एक का दोगुना है, तो ये भी बनेगा 10 मोल। तो क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? इस तरह के सवाल अगर आपसे पूछता है तो आप जवाब दे पाएंगे? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ जी सर, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, बट सर अब जैसे आगे जो आते हैं ना सर केमिकल। हाइड्रोजन वाला एक बार और बता दीजिए। अच्छा, अच्छा, मैं बता दूंगा, लेकिन मेरा फिर से एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये रिलेशन क्लियर हुआ कि अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल बन रहा है, और इसके साथ में हमें ये 2 मोल लेना पड़ेगा? ये बात समझ में आ रही है आप लोग को सर जिनको ये दिक्कत बात हो तो रही है? समझ आ गई सर, जो इसके केस में है ना H2O के केस में, ये तो समझ आ गया, बट सर आगे जैसे हम अलग अलग केमिकल्स के बारे में बात करते हैं, अलग अलग रिएक्शंस के बारे में, तो सर हम्म, उसमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। जैसे? जैसे सर अभी कल परसों कर रहा था मैं, कोई क्वेश्चन था ठीक से, अभी तो जैसे हॉस्पिटल में पड़ा हूँ तो मैं। लिमिटिंग लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, वो सब कुछ कर रहा था मैं, तो सर उसमें काफी इश्यूज आते हैं हाँ, मतलब। वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, उसका भी बताऊंगा मैं, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। उसका मैंने एक वीडियो भी स्पेशल भेजा है लिमिटिंग रिएजेंट का, जिसको आप देखेंगे तो और क्लियर हो नहीं जाएगा। सर, एक्चुअली अभी गया था मैं हॉस्पिटल में, एडमिट हूँ ना 4-5 दिन से, तो अच्छा, आज थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है, तो आज सोचा चलिए, क्लास ही लगा ले। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, कोशिश किया आपने। तो यहाँ पर जो है, मैं वही आपको पूछ रहा हूँ कि अगर आपको इतनी बातें रिले, देखिए क्या क्या रिलेशन है, 2 1 2, ये रिलेशन समझ में आ रहा है आप लोग को कि अगर ये 1 है तो इसको डबल लेना पड़ेगा, इसको भी डबल लेना पड़ेगा? सबको क्लियर है जिनको भी भाई प्रॉब्लम हो रहा था?
अगर इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ क्लियर है, तो बाकी फिर जितना कहेगा उतना कर लेगा। सवाल तो कई तरीके से बन सकता है ना इसमें। लेट बी सपोज, मान लेते हैं, मेरा सवाल सुनना आप लोग और फिर बताना। मेरा अगर सवाल है लेट बी सपोज, अगर, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मुझे यहां पे बनाना हो 15 मोल, 15 मोल बनाना है, 15 मोल H2O बनाना है, तो मुझे कितना मोल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और कितना मोल ऑक्सीजन लेना पड़ेगा ताकि हमारा वाटर 15 मोल बन सके? क्या आप लोग बता सकते हैं? दोनों 30 मोल चाहिए। अच्छा, और किसी का जवाब? सर O2 का तो अराउंड शायद 7.5 रहेगा, और सॉरी, ठीक है, 7.5 रहेगा O2 का। और सर उसका जो उसका 15 रहेगा। ये इनका जवाब है, और किसी का जवाब? सोचिए, दिमाग लगाइए, अगर ये सीख जाएंगे तो बाकी सब सीख जाएंगे। ये सर, यही मेरा भी। यही मेरा भी। सर क्वेश्चन क्या बोले, एक बार फिर से रिपीट कीजिए तो। मेरा सवाल ये है, लेट बी सपोज, मुझे 15 मोल H2O चाहिए, तो मुझे कितना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और कितना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा मोल में? ये मेरा सवाल है। 10 मोल हाइड्रोजन और 5 मोल ऑक्सीजन। कैसे? सर जो यहाँ पर शो कर रहा है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से दोगुना है, तो फिर 10 मोल तो हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और उसका हाफ ऑक्सीजन 5 मोल। कहाँ आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से दोगुना है? सर ऑक्सीजन यहाँ 1 मोल है ना, और हाइड्रोजन 2 मोल है। हाँ, तो हाइड्रोजन ज्यादा हो गया ना फिर तो। हाँ तो हाइड्रोजन के लिए तो 10 मोल बोल रहे हैं। लेकिन ये डाटा देखिए ना, 15 मोल है यहाँ पर लिखा हुआ। सर तो 15 15 मोल मोल तो यहाँ एच टू ले प्रोडक्ट है ना सर। 15 मोल हाइड्रोजन लेंगे 15 मोल H2O बनाने के लिए, और सर उसका हाफ हो जाएगा ऑक्सीजन। हाँ देखिए, मैं आप लोगों को माइक बंद कर लीजिए। आप लोग जब भी जवाब देंगे माइक तुरंत बंद कर लेंगे, थोड़ा एक्सटर्नल साउंड आता है। देखिए, मेरा इसलिए नहीं आगा कि मैं कमरे बंद करके पढ़ाता हूँ तो शांति रहती है, तो आपको नहीं बहुत कम आता होगा। तो 15 मोल, देखिए आपका फोकस कहाँ पर होना चाहिए। मैं एक और कलर यूज करना चाहूंगा। चलिए, मैं आपके लिए जो है ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए इस पे, आपका फोकस होना चाहिए इस पे, और आपका फोकस होना चाहिए इस पे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगर 10 पेन का दाम 100 रुपये है और हमें 20 पेन का निकालना है, 50 पेन का निकालना है या 100 पेन का निकालना है, तो जो शुरू का रिलेशन मैंने बताया कि 10 पेन की कीमत 100 रुपये है, फिर वहां से आप सेट करके निकालेंगे कि एक पेन का इतना कितना कितना जाएगा। तो आपको नजर बनाए रखनी है, किस पे नजर बनाए रखनी है? इस डाटा पे। ये डाटा चीख चीख के कह रही है कि देखिए, एक मोटा मोटी भी समझिए कि ये दो है। देखिए, H2O दो है, तो ये भी दो है। यानी कि अगर 15 मोल H2O चाहिए तो 15 मोल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, क्योंकि डाटा एकदम बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन इसका आधा लेना पड़ेगा, इसलिए बहुतों का जवाब था 15 मोल, 15 मोल हाइड्रोजन और उसका आधा 7.5 मोल ऑक्सीजन। क्लियर हुआ ये? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए इस पर एक सवाल और पूछते हैं, फिर हम आगे बताएंगे आपको। मेरा अगला सवाल ये है कि लेट बी सपोज, हमारे पास जो है इस बार, मान के चलिए ऐसा लेते हैं 25 मोल हाइड्रोजन है। तो अगर हम 25 मोल हाइड्रोजन लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग कितना मुझे, या 24 कर लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। 24 मोल हाइड्रोजन है तो मुझे कितना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा और कितना उससे वाटर बनेगा? सर 12 और 24। 12 और 24 बन जाएगा, वही बन जाएगा। सबको क्लियर है ये बात? यस सर, क्लियर है। बस अगर ये क्लियर है तो इस जैसे सारे सवाल आप बना देंगे। बस यही समझना होता है, सिंपल सी बात है। मुझे यही नहीं समझ में आता था, मुझे बहुत टाइम लगा समझने में इसको, बहुत टाइम लग गया था मुझे ये। सर एक और बात। एक और बार समझा दें, देखिए
ये डाटा जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, इस डाटा पर हमेशा सबको फोकस करना है और इसी को देखना है, और जैसे एज इट इज है उसी से समझना। देखिए, जैसे अगर आप ऐसे समझिए, जितना आप H2O लेंगे, जितना भी H2O लेंगे उसका आधा ऑक्सीजन होगा और उसी के बराबर हाइड्रोजन होगा। बस इतनी सी बात आपको समझना। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, जिन्होंने भी यस सर, पूछा? आ गई है। हाँ सर। बस चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये तो भाई मोल की कहानी हो गई। एक क्वेश्चन और बनाइए ना, एक क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन, अभी बहुत सारे सवाल आएंगे, सीख जाएंगे अभी आगे। एक ही पैटर्न, एक ही है पैटर्न, एक ही आएगा, चिंता मत कीजिए। अभी फिर मैं बनाता हूँ। लेट मी सपोज, फिर से लेता हूँ H2O की कहानी। चलिए एक ही पकड़ के लेके चलते, H2 को लेके चलते। H2O2, इनके साथ खेलना सीखिए। इनके साथ लोग क्या करते हैं ना, एकदम इसको, ये अलग, इसको चैलेंज देते हैं, आप अलग चैलेंज देते हैं, एकदम से कॉम्पिटिटर बना देते हैं। इनके साथ दोस्ती कीजिए, खेलिए। तो ये 2 कर दो और यहाँ भी 2 कर दो। अब मोल के अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि हम मास के हिसाब से भी हम लोग यहाँ पर जो है एक रिलेशन सेटअप कर सकते हैं। एक तो मोल हो गया, दूसरा मास होता है। मास मतलब मोलर मास, जो कि फिक्स होता है। तो ये कितना हो गया, 4 ग्राम, है नहीं, 4 ग्राम हो गया। ये आपका कितना हो गया, 16 दूनी 32 ग्राम, 32 ग्राम हो गया। ये मतलब जो एज इट इज एक्चुअल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कोई बनाने वाली बात या अपने मन से लिखने वाली बात नहीं है मेरा। और ये जो है कितना हो गया, 18 ग्राम होता है ना एक, तो 36 ग्राम हो गया। अब ये डाटा दिमाग से आप सेट कर लो। 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तब जाकर 36 ग्राम वाटर बन रहा है। अब इसी के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा। अब यहां से पूछते हैं आपसे सवाल। अब जो सवाल होगा वर्कशीट आप खुद ही सोल्व कर दोगे, वो हद से ज्यादा खुद ही कर दोगे। बस इतना समझने के बाद मैं आपको टाइम दूंगा, फिर आपसे पूछूंगा। मेन कॉन्सेप्ट तो सीख लिया जाए। तो मान लीजिए सवाल है कि इफ भी सपोज, मान लिया जाए कि आपसे बोला जाए यहाँ पे कि यदि हम ऑक्सीजन लेते हैं, मान के चलते हैं 100 ग्राम, ऐसे मानते हैं हमने 100 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, देन कितना हाइड्रोजन होगा, लेना पड़ेगा मतलब, और कितना H2O बनेगा। बिल्कुल पैटर्न वही है, जैसे मोल का था वैसे मास के हिसाब से, और आगे भी रहेगा। क्या लगता है आप लोग को, कैलकुलेट कीजिए जरा। मुझे अपडेट करेंगे आंसर आएगा तो। जिनको कम समझ में आ रहा है वो भी कोशिश करें, कोई हार्ड चीज है ही नहीं है, बस बूझ भुजबल की तरह है। 12.5 ग्राम, क्या 12.5 ग्राम हाइड्रोजन? हाइड्रोजन 12.5 ग्राम। ठीक है। वन 32 ग्राम हाइड्रोजन लेना होगा और 32 ग्राम H2O बनेगा। 112.5 ग्राम H2O बनेगा ना। ठीक हाँ, है। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से मास सेम रहेगा ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। हम्म, ठीक है, चलिए मिलके करते हैं। देखिए, अब आपको समझना है, यहाँ रिलेशन कहता है, क्योंकि इन तीनों में से या 4 में से जितने भी डाटा आपके सामने रहेगा किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, इक्वेशंस में, किसी एक का सेटअप करके ही काम करना होता है। और कैसे मास से मोल में हम जा सकते हैं, ये भी हम इसकी बात करेंगे। फिर इसके ऊपर एक और सवाल दूंगा बनाने के लिए आपको। तो मेरा ये सवाल है यहाँ पर, इसी के हिसाब से यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अगर 32 ग्राम हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तब हमारा 4 ग्राम हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है और 36 ग्राम वाटर बनता है। तो हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि, है ना, यहाँ पर लिखते हैं क्या, हेंस यहाँ लिख रहे हैं 30, ऐसे लिखेंगे 32 ग्राम ऑक्सीजन
रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड कितना रिक्वायर्ड है? तो ये रिक्वायर्ड है आपका, ये आपका रिक्वायर्ड है कितना? 4 ग्राम हाइड्रोजन, है ना। 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है, 4 ग्राम हाइड्रोजन। देयरफॉर, इसीलिए अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, क्योंकि एक का निकालना जरूरी है ना। अब देखिए दुकान में जाते हैं, दुकानदार बोल दे कि ये एक 10 किलो की बोरी है, मतलब कट्टा चावल का, और ये 800 रुपए का है। तो आप डिसाइड करेंगे ना 1 किलो का निकालेंगे ना पहले, तभी तो आप जितना किलो का निकालना आप निकालेंगे। तो 1 ग्राम कितना रिक्वायर्ड होगा अगर वन ग्राम का लेंगे तो आप जानते हैं ये 4 ग्राम ऊपर आ जाएगा और 32 ग्राम नीचे आ जाएगा। अब जितने की जरूरत है हम उतने की बात करेंगे, तो क्योंकि अब 100 ग्राम की बात कर रहा है, देयरफॉर अगर 100 ग्राम हम लोग ऑक्सीजन लेंगे तो यहां जो रिक्वायरमेंट हमारी होगी वो होगी 4/32 मल्टीप्लाई 100। अब इसको आप कीजिए मल्टीप्लाई, तो ऐसे ही कट गया, ये 4×8 = 32, है ना। 8 बार में कट गया, ये नीचे 8 है, और 100/8, 100/8, तो आप इसको और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 4। इसको और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2, यानी 25 का आधा 12.5 ग्राम H2 की जरूरत पड़ेगी। क्या ये सबको समझ में आया? इसको एक एक नियम करते हैं। जी सर सर। एक बार क्लियर कर दो सर प्लीज। हाँ, सिंपल सा है। मैं देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि यदि मैं आपसे सवाल ऐसे देता हूं कि 10 पेन की कीमत 100 रुपये है, तो मुझे अगर 50 पेन की कीमत चाहिए या मुझे 55 के पेन की कीमत चाहिए, तो आप कैसे बताएंगे? बचपन में आपने खूब पढ़ा होगा यूनिटी का रूल, एक एक नियम कहते हैं, धड़ल्ले से पढ़ा होगा, और आप आम लाइफ में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। दिया जाता है एक डाटा का, लेकिन हमारी कोशिश होती है किसी एक का निकालना। एक पार्टिकुलर एक चीज का जब निकल जाता है, एक पीस का निकल जाता है, जैसे 32 ग्राम का दिया हुआ है सवाल में, देखिए 32 ग्राम तो आपका आइडियल हो गया ना, एक सैंपल हो गया ना, बिल्कुल फिट, जो बदलेगा ही नहीं, एकदम रिएक्शन बदलेगा ही नहीं, एकदम फिट है ये। दुनिया इधर से उधर हो जाए, पानी का फॉर्मूला H2O ही रहेगा, इधर H2 ही आना, इधर O2 ही आना, इधर यही बैलेंस होना है, तो भाई ये तो बिल्कुल फिक्स है, तो बदलना ही नहीं है। तो रिलेशन मिल गया ना आपको। आप लोगों को एक एक नियम आता है, यूनिटरी का रूल आता है निकालना। जी सर। एक यस अगर सर। वो आता है तो ये भी आएगा। देखिए ना, 32 ग्राम है तो ये 4 ग्राम, तो 1 ग्राम का जो मैंने निकाला है एकदम छोटा सा 5 या 6 क्लास का मैंने अप्लाई किया है। और उसके बाद जो है 100 ग्राम का क्या, अगर 1000 ग्राम पूछता, 50 ग्राम पूछता, इवन 2 ग्राम पूछता, तब भी हम बता देते हैं, आ गया कोई सर, बात नहीं। क्लियर है बिल्कुल। हाँ, तबीयत खराब है, आप आराम करो, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, बाद में देख लेना आप। तो ये हमने जो है निकाल लिया। अब आप मुझे इसी तरीके से आंसर बताएंगे कि H2O कितना बनेगा। ये मैंने आपको H2 का बताया है, अब ऐसा ही करके आप बनाइए कि H2O का कितना निकलेगा, ट्राई कीजिए। 112.5 सर। ठीक है, 112.5, ठीक है। चलिए मैं इसको कोशिश करता हूँ बनाने का। मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, कौन सा कलर लूँ, ब्लू कलर ले लेता हूँ। देखिए यहां पर ऐसे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, वही सेम मैं शॉर्टकट कर देता हूँ कि 32 ग्राम है तो ये बन रहा है 36 ग्राम, मतलब स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूँ, 36 ग्राम H2O बन रहा है। तो 1 ग्राम लेंगे तो 1 ग्राम में बन जाएगा 36/32, 36/32। इसीलिए अगर ये 100 ग्राम O2 लेंगे तो हमें रिक्वायरमेंट, मतलब हमारा जो बनेगा 36/32, और नीचे यहाँ 100 हो गया, तो 4×9 = 36, 4×8 = 32। हाँ, ये हो गया कितना, ये 9 से फिर मल्टीप्लाई होता है, इससे सबसे सिंपल तरीका तो 100/8 ही आ गया ना, 12.5 ही इसको कर देते हैं फिर तो। ये इसको काटा था, 12.5 ही तो आया था, इसको फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9×5 = 45, हाथ में 4,
और 9 दूनी 18, 18 2, 18 4 22, और 9 का 9, और 9 2 11, और ये लगा दो डेसिमल। ये आ गया इतना H2O चाहिए, इतना ग्राम H2O। 112, 112.5 इस तरीके से बनेगा। सर ये डायरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे O2 100 ग्राम है और हाइड्रोजन 12.5 ग्राम आया, तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। नहीं वो देखिए, आप जैसे आप बात समझिए मेरी बात ध्यान से, उसमें हो जाएगा गलती, क्योंकि खाली हमेशा मास पे नहीं जाना है। ये समझिए नहीं खाली मास ही पूछेगा, मिक्स तरह पूछेगा। ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता था, कैसे सुनिएगा। सवाल ऐसे पूछा जा सकता था कि आपको देता ऑक्सीजन 100 ग्राम, ध्यान सुनना, देता ग्राम में, और पूछता जानते क्या आपसे, आपसे पूछता कि ये हाइड्रोजन कितना मोल बनेगा और वाटर कितना मोल बनेगा। देता ग्राम में, पूछता मोल में, या देता मोल में पूछता ग्राम में, ऐसे भी हो सकता है। तो वहां पर हमें यही तरीका काम आएगा फिर। अब आप मुझे बताइए, अगर मोल में पूछता तो हम क्या करते? दिया ग्राम में लेकिन हाइड्रोजन और वाटर मोल में पूछता तो हम क्या करते? सर पहले कन्वर्ट करते थे। दो तरीके हैं, या तो ऑक्सीजन को ही मोल में कन्वर्ट करते हैं, दो तरीके हैं, ध्यान सुनना। या तो हम ऑक्सीजन को ही 100 ग्राम को किसमें बदल देते हैं, मोल में बदल देते। एक तरीका तो ये होता है, और बाकी फिर मोल 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 करके चलते रहते। दूसरा तरीका ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ग्राम है, हम ग्राम में ही बनाएंगे, लेकिन बोलेगा देखिए आपको हाइड्रोजन मोल में चाहिए ना, बोलेगा हाँ हमको हाइड्रोजन मोल में चाहिए। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ग्राम में आ रहा है ना, हमारा जैसे यहाँ पर आया 12.5 ग्राम हाइड्रोजन आया, बोले उसकी चिंता आप मत करो, हम देंगे आपको मोल में। बोले कैसे दोगे? बदल देंगे इसको मोल में लास्ट में। बोला आपको वाटर भी मोल में चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम हमारा आ रहा है, हम आपको कन्वर्ट करके देंगे। वो तो हमारे हाथ में है, ग्राम को मोल में बदलना, मोल को ग्राम में बदलना, वो तो हमारे हाथ में है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ग्राम को तो मोल में कन्वर्ट करना आसान होता है ना। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो अब जाएगा। एवोगाड्रो नंबर क्या करेगा यहाँ पर? मैंने आपको साफ साफ कहा था कि मास का मास से डिवाइड होता है, नंबर का नंबर से डिवाइड होता है। यहाँ नंबर का खेल ही नहीं है, नंबर का खेल ही नहीं है, ना आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल रहा है, ना नंबर ऑफ एटम बोल रहा है। तब एवोगाड्रो नंबर क्या करेंगे आप? जी दो मास। तरीका। सर इसको हाँ आप मास। एक बार और रिपीट कर दीजिए। पहले आपको स्क्रीन पर इतना समझ में आ गया ना? यस सर। आप मुझे एक सवाल, जनरल सवाल मैं आपको पूछता हूँ, एक मोल वाटर में कितना ग्राम होता है? 1 मोल वाटर, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 1 मोल वाटर? 18 ग्राम। 18 18 ग्राम। ग्राम। 18 ग्राम। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मैंने 90 ग्राम वाटर लिया, कितना मोल होगा? सर डिवाइड करके निकाल लेंगे। 5 5 मोल। कैसे किया आपने? कैसे किया? ऊपर गिवन, डिवाइड करके। हाँ ऊपर गिवन मास, नीचे मॉलिक्यूलर मास, दिमाग में गिवन सेट मास करना बाय है। मॉलिक्यूलर मास। यस, मॉलिक्यूलर मास 18 था। तो सिंपल सी बात है ना, जितना भी मास आपके पास है उन सब का जो भी मोलिकुलर मास होगा उससे डिवाइड कर दो, बन जाएगा मोल में। अब यहां देखो ना, 12.5 ग्राम हाइड्रोजन है, इसको अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या दिक्कत है? H2 का कितना मोलिकुलर मास आएगा? 2 ग्राम। और क्या आएगा? आप 2 ग्राम से डिवाइड कर दो ना 12.5 में, बन गया मोल में। करना क्या है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। कोई पुलिस की ड्यूटी करता है, वर्दी नहीं पहना वो तो लोग नहीं पहचानेंगे पुलिस वाला, वर्दी पहनते ही हो जाएगा पुलिस वाला वो, बात खत्म। कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है, तो वही चीज दिमाग में सेट है। अब देखिए वो आया 112.5 ग्राम आया है, और वो है वाटर का, तो एक तरह से गिवन हो गया ना, रेंडमली मास हो गया ना, और मोल में बदलना है तो 18 ग्राम से डिवाइड कर दो, बन गया मोल में। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? जी सर। सर इससे कोई दिक्कत रिलेटेड नहीं। एक और क्वेश्चन करा दीजिए। एक क्या, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पहले आप ये समझो कि ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। आपको क्या सर ग्राम से मोल में और मोल से ग्राम में कन्वर्ट करना सीखे कि नहीं सीखे? हाँ सर सर सीख गए। सीख गए। बस। देखिए सवाल हजारों हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझना है। आपका कॉन्सेप्ट कमजोर है, कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अगर क्लियर नहीं है तो अभी पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर थोड़ा भी आंखों में धुंधलापन रहेगा तो चश्मे की जरूरत पड़ जाएगी। एकदम क्लियर विजन होना चाहिए, दिखना चाहिए।
और जो मैं बोल रहा हूँ वो सब समझ में आना चाहिए। किसी को नहीं समझ में आता है वो एक नहीं 10 बार पूछ सकता है। लाइव क्लास का मतलब यही है, वरना रिकॉर्डेड तो बहुत पड़ा हुआ है मेरे पास, और हर सीजन का रिकॉर्ड चलता है मेरे यहाँ। तो आप समझिए यहाँ पर कि सवाल जैसे पूछे, अभी एक सवाल और दूंगा मैं इसके ऊपर, अभी देता हूं आपको, लेकिन मेरा बस ये है कि अगर ये समझ में आ गया हो तो मैं इसको रफ कर सकता हूँ, रफ करके एक सवाल आपको दे सकता हूँ। ठीक जी है? सर, रब कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब मेरा सवाल आप सुनो। मैं रेंडमली सवाल दे रहा हूं, मैं हाइड्रोजन और उसी को लेकर आ रहा हूं, या कन्वर्ट करता हूं, चलो कुछ नया कन्वर्ट करते हैं, नया ट्विस्ट लाते हैं थोड़ा। मेरा सवाल यहां पर ये है, अगर हम N2 लेते हैं और H2 लेते हैं तो यहां बनता है NH3, अमोनिया बनता है, NH3 बनता है यहाँ पे। अब इसको पहले बैलेंस करते हैं हम लोग, है ना? अभी थोड़ा सपोर्ट करूंगा मैं आपको, इसको बैलेंस करते हैं। कहां पर क्या लगाएं जिससे बैलेंस हो जाए, बताइए। H में 3, हाइड्रोजन में 3 लगाइए। और ठीक। इधर इधर सर फिर N। इधर भी 2 लगेगा, NH3 पे 2 लगेगा नाइट्रोजन को 2 करने के लिए। ठीक है, चलिए तो बैलेंस हो गया, ढंग से 2 लिख देते हैं। ये हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब सवाल बनाएंगे हम, लेकिन अभी मैं आपको कोई चीज क्लू नहीं दूंगा, अब आप खुद करेंगे इसमें। ठीक है, ये सवाल में आप डिसाइड करेंगे कितना कितना ग्राम है, कितना मोल है, ये आप चेक कर लेना। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन केवल ये रहेगा, इफ मान लेते हैं, मान लेते हैं यहां पर कि वी हैव टू प्रोड्यूस, मान लीजिए ऐसे लिखते हैं, वी हैव टू प्रोड्यूस, हमें प्रोड्यूस करना है, वी हैव टू प्रोड्यूस, लेट मी सपोज 10 मोल ऑफ NH3। 10 मोल ऑफ NH3 हमें प्रोड्यूस करना है, मतलब बनाना है, 10 मोल अमोनिया हम बनाना चाहते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ N2 एंड H2 रिक्वायर्ड, ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क के साथ। इसको बनाइए जरा। सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं तो इन्हीं न्यूमेरिकल्स में फंसते हैं, क्योंकि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। फिर वो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, फिर शुरू में ही फंस जाते हैं, तो कहते हैं केमिस्ट्री हार्ड लग रहा है, न्यूमेरिकल बनता नहीं, ये नहीं होता, वो नहीं होता। सर इसमें मास निकालना है ना ग्राम में? ग्राम पूछ रहा है आपको, मास बताना है? मैंने एक रेंडम क्वेश्चन दिया है। सर नाइट्रोजन का 140 सही है क्या? मुझे नहीं पता इसका जवाब, मुझे थोड़ी पता, मैंने सोल्व थोड़ी किया, मैंने आपको एक रेंडम क्वेश्चन दिया, आपके साथ सोल्व करूंगा। आप अपना आंसर रेडी रखिए, फिर बताइए, फिर हम सोल्व करेंगे साथ में, फिर आप मिला लेना। ओके सर। हम्म। आज की क्लास लेने के बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, वर्कशीट। मजा आ जाएगा जब आप उसको पढ़ने मतलब बनाने बैठेंगे, तो आप खुद ही सॉल्व करना शुरू कर देंगे। बन रहा है आप लोगों से, या टाइम खराब तो नहीं हो रहा है बस, है ना? ज्यादा टाइम भी नहीं मतलब करना है, क्लास का टाइम जो होता है एक लिमिट टाइम है।
140 ग्राम नाइट्रोजन। चलिए मिलके करते हैं। अब सोल्व कैसे करना है इसको, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन और इसको फिर से लिखेंगे N2 3H2 और ये हो गया 2NH3। ये लिख दिया हमने, ये हमने लिख दिया। एंड देन आफ्टर जो है, अब जो भी हमारी रिक्वायर्ड है, जैसे कि अब दिया तो है कि इसमें मोल में, दिया तो मोल में है, तो इवन हमारी चॉइस है। अगर हम सबको ग्राम में ले जाना चाहेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस 10 मोल को ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, हम सब मोल में ही डील करते हैं। लास्ट में जितना जितना मोल आएगा उसको ग्राम में बदल देंगे। वो तो हमारे हाथों में है ना, मोल को ग्राम में बदलना, ग्राम को मोल में बदलना। कोई सिंपल तो है, बहुत हार्ड तो है नहीं, सिंपल है। तो सबको मोल में ट्रीट करते हैं। लेकिन पहली बात, जो स्टैंडर्ड जो हमारा सैंपल है वो लिख लिया जाए। तो स्टैंडर्ड सैंपल कहता है यहाँ पर, ये है 1 मोल जो कि हमें दिख रहा है, ये है 3 मोल जो कि हमें दिख रहा है, और ये है 2 मोल, ये हमें दिख रहा है। ठीक है, चलिए ये स्टैंडर्ड है, बिल्कुल फिट है। अब सवाल पे आ जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। जिसका भी देगा कलर, में यहाँ पर इसको पर्पल कलर ले लेता हूं। यहाँ पे 10 ग्राम मोल ऑफ NH3, टारगेट कौन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और किसके कंधे बंदूक रख के काम करना है, तो अमोनिया के ऊपर काम करना है। उन्हें अमोनिया का डाटा दिया, तो अमोनिया का डाटा को पकड़ेंगे हम लोग। ये क्या कह रहा है कि 2 मोल अगर आपको अमोनिया का प्रोडक्शन करना है तो इसके लिए 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए और 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। ये कहता है आपका सैंपल। तो इस चीज को हम लोग यहां पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कि देखिए जी, 2 मोल NH3, तो यहां पर कितना है, 1 मोल N2, 1 मोल N2। तो अगर 1 मोल NH3 होगा तो ये हो जाएगा 1/2 मोल N2। ठीक है, अब इसीलिए देख लेते हैं सवाल में कितना है। सवाल में है 10 मोल, तो इसीलिए अगर 10 मोल हमें बनाना होगा NH3 का, तो उसके हिसाब से, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला फिक्स चलता है, एक रेशियो पे चलता है भी, जैसे वाटर बोला H2O कहीं ले लो, H2O ही रहेगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 10 कट कर देंगे, यानी आ गया 5 मोल N2 चाहिए हमें। यहाँ पर 5 मोल N2 चाहिए, आ गया। लेकिन यहां काम नहीं हुआ हमारा। क्यों नहीं काम हुआ, क्योंकि पूछ रहा है ग्राम में और हम दे रहे हैं मोल में। तो कैसे होगा, स्कूल में बोल रहा स्कूल ड्रेस में आइए और आप बिना स्कूल ड्रेस के जा रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। मांग रहा आधार कार्ड, लगा रहे हैं कुछ और, कोई और डॉक्यूमेंट, तो भी नहीं काम होगा। तो इसीलिए जो है, जिसमें आपसे जवाब मांगा जाए उससे में जवाब दीजिए। वो अलग बात है कि आपका प्रोसीजर क्या है। जैसे 5 मोल N2 है, तो आप डिसाइड करो ना, 1 मोल N2 कितना ग्राम होगा, 1 मोल N2 कितना ग्राम होगा, 14 दूनी 28 ग्राम, 28 ग्राम हो गया। तो 5 मोल N2 कितना दे देगा, 140। हाँ 28, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 बचे 40 हो गया, हाथ में 4 और 5 दूनी 10, और ये आ गया 140 ग्राम आ गया। हमारा बन गया एक आंसर, क्लियर हो गया। क्या ये समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है? यस सर। हाइड्रोजन को भी तो लगाना पड़ेगा। अब वो इसी करेंगे। अच्छा, मजा आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में, अच्छा लग रहा है? यस सर। हाँ, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, एकदम क्लियर, कोई भी सस्पेंस नहीं। ठीक है, सस्पेंस केवल मूवीज में ही अच्छी लगती है। अब यहां से बात करते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं मैं। शॉर्टकट में ये लेके चलते हैं, क्योंकि हमें H2 चाहिए। तो देखिए ये कह रहा है कि अगर 2 मोल NH3 लेते हैं
तो यहाँ पर कितना चाहिए, 3 मोल चाहिए यहाँ पर H2 का, 3 मोल H2। फटाफट यहाँ शॉर्ट कर देते हैं। तो अगर एक लेंगे हम लोग, ऐसे ऐसे कर देता हूँ, एक लेंगे ये हो जाएगा 3/2, और इसीलिए अगर यहाँ 10 लेंगे तो ये हो गया 3/2 मल्टीप्लाई 10, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 15 मोल। 15 मोल आ गया ये। 15 मोल चाहिए। अब आप कन्वर्ट कर लो ना डायरेक्ट। 1 मोल H2 कितना ग्राम, 2 ग्राम। तो 15 मोल कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 30 ग्राम हो जाएगा ना ये तो। 30 हाँ, ग्राम। 30 ग्राम हो जाएगा। सबको क्लियर हुआ, समझ में आया ये? यस सर। हाँ हाँ, अच्छी बात। तो ये तो हो गया जी, हमने अभी तक केवल 2 ही सीखा और इस पे हमने ऐसे सवाल कर लिए। वैसे पहली बार मैं अपने खुद से सवाल बना के आपको सिखा रहा हूँ। इससे पहले जितना मैंने पढ़ाया था वो उसका पीडीएफ जो था उसी से मैं करवाता हूँ, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट मैं करवा रहा हूँ तो डायरेक्ट ही मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, अपने मन से देख अपने मन से चीजें कर रहा हूँ। और अब 2 और है। वो 2 कौन है, टाइम भी हमारे पास अभी है। एक तो जो जाता है आपका मोल हो गया, आपका मास हो गया, और 2 चीजें और है, बता सकते हैं कौन कौन? 4 होता है टोटल, इतना मुझे पता है। आइडिया किसी को? 2 और चीजें हैं। जैसे हमने तुलना किया ना, मोल मोल मोल, इतना मोल इतना मोल इतना मोल, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, एक तो मोल को रिप्रेजेंट करता है वो। दूसरा, उससे हम लोग मास भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इतना इतना मास होगा। 2 और चीजें हैं जो डायरेक्टली हमें मिल जाता है। एटम, मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला यूनिट। यस यस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड दूसरा वॉल्यूम, ये 2 चीजें हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, अगर मैं आपको कोई डाटा दूं कि ये इतना मोल है, तो क्या आप उस मोल के जरिए आप मुझे बता सकते हैं कि उसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा या एटम्स होगा? यस सर, शायद Na से इंटू करके बता सकते हैं। ठीक है, एक पूछ लेते हैं रेंडमली। चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं 0.5 मोल लेता हूं वाटर, 0.5 मोल वाटर लेता हूं, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ये आप मुझे बताइए। जीरो पॉइंट 5 मोल यदि मैं लेता हूं वाटर, तो उसमें कितना मोल, सॉरी कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वाटर का? कैसे बताएंगे आप लोग? भाई आपने मोल से ग्राम में बदलना सीख लिया, मोल से मास में आप आराम से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर आप मोल से मास में कन्वर्ट कर सकते हैं तो मोल से आप नंबर में भी जा सकते हैं। पहले आप जवाब बताएंगे। सर एवोगाड्रो नंबर यूज करेंगे क्या? हाँ, सर Na से इंटू करके फिर जितना एटम होगा उससे इंटू कर देंगे तो मॉलिक्यूल आ जाएगा। हाँ ठीक है, एक का जवाब आ गया 3.011 10⁻23, बिल्कुल सही जवाब है ये। कैसे आया ये, क्या किया आपने जो आई आंसर आ गया? सर सर 0.5 से इंटू किया 6.02 into 10⁻23 को। ठीक है, ध्रुव आप बताइए। सर हमने 0.3 को मल्टीप्लाई किया 6.02 into the power 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, अब मैं बेसिक आपको बताता हूँ। आप मुझे बताइए, दुनिया का कोई भी एक मोल आप ले लीजिए, उसके अंदर एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स या एटम्स होता है कि नहीं होता है? दुनिया कोई भी एक मोल। हाँ होता है।
यस सर, होता है। मैंने आपको कितना मोल दिया था? 0.5। 0.5। आधा मोल दिया ना आपको। सोचिए अगर 1 मोल वाटर होता तो एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना फिर। तो अगर आपने आधा कर दिया तो वो नंबर भी तो आधा हो जाएगा। तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट 2 से भी डिवाइड कर सकते थे इसमें? बिल्कुल 2 से डिवाइड करने का मीनिंग है कि 0.5 से मल्टीप्लाई करना था। 0.5 को आप कन्वर्ट करते 1/2 में, 2 यस ऑटोमेटिक सर। डिनोमिनेटर में चला जाता। यस सर। चलिए एक और ट्राई करते हैं, उसके बाद हम इस पे आएंगे। मान के चलिए कि आपसे ऐसा बोला जाए कि मैंने, लेट मी सपोज, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, मतलब ये तो नंबर वाला फिर भी आसान होता है। नंबर वाला बताना इतना इजी है कि बस एवोगाड्रो नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, कुछ करना ही नहीं इसके अंदर। एवोगाड्रो नंबर से खाली मल्टीप्लाई करते जाइए, फटाफट आंसर निकलता चला जाएगा, फटाफट बता देंगे। जैसे कि लेट मी सपोज कि मैं क्या पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि अगर 3 मोल हाइड्रोजन होगा तो उसमें कितना होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 मोल हाइड्रोजन में? एटीन पॉइंट जीरो 18.066। 10 to the power बिल्कुल। 23। देखिए तो और भी आसान हो गया। नंबर को, मतलब नंबर में जाना तो और आसान हो, खाली एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए। तो आपने इतना तो सीख लिया ना कि मोल मोल में काम कैसे होता है। अगर आपका आंसर मोल में भी आता है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उस मोल से मास में जा सकते हैं, या तो आप उस मोल से नंबर में जा सकते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? यस सर। यस सर, क्लियर हो यही गई। यही कहानी है, और कुछ नहीं है। एक एग्जांपल लेके इसको फिर भी बता देता हूं। वापस आ जाते हैं, H2O2 और ये हो गया H2O। तो यहाँ 2 लिख देता हूं और यहाँ पर 2 लिख देता हूं। अब ये डाटा क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो मोल के हिसाब से भी आपने देखा कि भाई ये नंबर, ये इसके साथ सबके हिसाब से देखा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, जब हम लोग लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, 2Na 1Na, समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं? और 2Na ये बताएगा सैंपल, इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये इतना इतना होना चाहिए। सबसे आसान तरीका तो ये है कि सबको मोल में धड़ल्ले से सोल्व कर लो। लेकिन क्या होगा यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में ही सवाल दिया जाए? तो ये आपके हाथ का खेल है, क्योंकि मोल से नंबर को कन्वर्ट करना, नंबर को मोल में कन्वर्ट करना, मास को मोल में कन्वर्ट करना, ये तो अपने हाथों में है ना। इसी में आपको एक्सपर्ट होना है। और फिर भी किसी को मोल में दिक्कत हो रही है, समस्या आ रही है, तो ऑलरेडी मैंने सबसे इजीएस्ट वीडियो भी डाला है उसमें ग्रुप में, जिसको आप देखेंगे तो वहां पर बड़ी इजी वे में लिख लिख के समझा रहा हूँ। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और सबसे पहले मन में से डर हटाएंगे। कोई इसमें कोई हार्ड नहीं है, ये बड़ा मतलब एक, मतलब कह सकते हैं सरल तरीके, सबसे सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ समझाने का। क्योंकि जहां तक बाकी टीचर बताते हैं, मैंने भी पढ़ा है, उनका एक बड़ा हाई फाई तरीका होता है बताने का। वो एक सवाल को लिखते हैं, एक भौकाल तैयार करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, एक बोर्ड भर जाता है, बच्चा लोग भी लिखते लिखते परेशान होता है। कुछ टीचर अच्छे भी हैं जो समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मेरी भी कोशिश उन्हीं टीचरों में से है कि मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ूं। आपके अंदर डर क्यों पैदा होगा? लिमिटिंग रिएजेंट भी आपको समझ में आ जाएगा अगर ये समझ में आ रहा है तो, उसमें क्या है। तो ये नंबर का सिस्टम रहा यहाँ पर। तो इस पे सवाल दूं या आगे बढ़ूं? मैं एक चौथा वाला बता दूं, आप कर लेंगे इसको नंबर वाले में? सर क्वेश्चन दे दीजिए, कर लेंगे। सर इंटेक्स क्वेश्चन कल से होगा, मुझे इंटेक्स से कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, एक और बता सर दीजिए। मेरे को भी इंडेक्स के क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। चलिए ठीक है, एक डॉट सेशन रख लेंगे, बता दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। या इसका कोई वर्कशीट वीडियो मेरे पास होगा जो इंटेक्स क्वेश्चंस का होगा तो मैं देख लूंगा, या डायरेक्ट भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सवाल इस पे क्या बनाऊं मैं, जो पिछला सवाल था, याद है आपको? इससे पिछला सवाल आपको N2 और H2 वगैरह में दिया था, जिसमें आपके आंसर आए थे अभी जस्ट। यस सर। उसी को मान लीजिए उस सवाल में वो ग्राम में भी नहीं पूछता, पूछता कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन
and how many number of moles of hydrogen required to form 10 mole of NH3? हिंदी में बोले तो 10 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए कितना मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी और कितना मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? अगर वो ग्राम की जगह मॉलिक्यूल्स में पूछता तो क्या करते आप? क्या करते? जितना मोल आया उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। हो गया एग्जाम्पल। और क्या एग्जाम्पल है? ऐसे ही सवाल रहेगा और भी सवाल रहेगा। क्लियर है ना? जी यस सर। सर, क्लियर है। बस एक वॉल्यूम का मैं बता देता हूं आपको, वो समझ लीजिए। वॉल्यूम कहता है कि जितने गैसेस होते हैं, ठीक है, मैं समझ गया। समझ आपको दिक्कत आ रही है, एक बार फिर से आप ट्राई करना है क्लास लेने के बाद। आई होप आपको समझ में आए, अदरवाइज फिर हम बताएंगे आपको। तो जितने भी गैसेस हैं एसटीपी पर जो होते हैं वो 22.7 लीटर होता है। अभी जस्ट इसका एक डाटा भी आया था आपका, 22.7 लीटर है एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एसटीपी पर ही लेते हैं। अगर इस इक्वेशन की मैं बात करूं तो इस इक्वेशन में चार चीजें अगर मुझे लिखना होगा तो मैं ऐसे करके लिखूंगा, देखिए। मैं लिखूंगा ऐसे करके, 2 मोल, 1 मोल, 2 मोल, ये तो मोल के हिसाब से हो गया नंबर 1। दूसरा मुझे ग्राम के हिसाब से लिखना होगा तो 4 ग्राम, ये हो गया 32 ग्राम, और ये हो गया 36 ग्राम। तीसरा नंबर के हिसाब से लिखना हो तो 2Na, 1Na और 2Na। अगर मुझे वॉल्यूम के हिसाब से लिखना हो तो लिखेंगे 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम। बट यहां पर ध्यान देना होगा कि ये भी फिर गैस स्टीम में रहेगा। फिर ये तो दोनों गैस है ही है, ये भी स्टीम भाप में रहेगा, फिर ये भी ध्यान देना है। अब सवाल ये आता है कि कितना वॉल्यूम होता है एक मोल में, कितना वॉल्यूम होता है एक मोल में, ये आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, एक मोल की अगर आप बात करें, एक मोल में जो है 22.7 लीटर है। तो यहां पर जो लीटर में कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 22.7 लीटर, ये हो जाएगा 22.7 लीटर, और ये हो जाएगा 2 इंटू 22.7 लीटर। ये समझ में आया आपको? यस सर। बस इसी के हिसाब से कर देंगे कि ये इतना लीटर है, ये इतना लीटर कितना, इतना, उसी के हेर फेर चले जैसे मोल में कर रहे थे कि इतना मोल था, इतना इतना कितना जाएगा। बस यही फंडा है पूरा इसके कैलकुलेशंस का, जो 4 हिस्सों में हमने देखा। हालांकि 8:35 हो गया है टाइमिंग हमारा, 5 मिनट क्लास और लूंगा मैं बस। तो अभी अगले 5 मिनट में कुछ होमवर्क आपको पहले दे देता हूँ, कौन कौन सवाल आप बनाएंगे। हालांकि सोल्व किया हुआ फिर भी आप ट्राई करेंगे। ये 4 सैंपल हो गया, मोल, मास, नंबर, वॉल्यूम, एवरीथिंग, चाहे जैसा भी हो, कंडीशन बैलेंस होना चाहिए। अब आते हैं इसके ऊपर, अब जाके खुल रहा है, बताइए। शुरुआत वहां से हुआ और यहाँ पर खुल रहा है। तो देखिए, आप इसमें जो है कौन कौन बना सकते हैं, आप नंबर चाहो तो लिख लेना। एक तो आप यही बना लोगे, देखो आप लिख लेना, नोट कर लेना। एक तो ये बना लोगे 24 वाला जो दिख रहा है एनुअल एग्जाम से पहले वाला, 24 वाला एक तो ये बना लेना, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पर है। और उसके बाद जो है ये जो आपको दिख रहा है 25 वाला, 24 25 ये दोनों बना लेना। ये थोड़ा सा परसेंटेज में दे दिया, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। अच्छा, एनुअल एग्जाम का 40-41, ठीक है। देखते हैं, पहला तो हो गया ऐसा यूनिट वगैरह, राइट द ऐसा सरफेस टेंशन, तो पढ़ेंगे आप सरफेस टेंशन का। फोर्स अपॉन लेंथ होता है बाई एल, तो न्यूटन पर मीटर होता है। आसान आसान सा है, ऐसा यूनिट सर वगैरह, डिराइव्ड टेम्परेचर। यूनिट सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर में डिराइव्ड यूनिट नहीं दिया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देते हैं एक आध बार, जैसे इसमें देखिए दे दिया इसमें सरफेस टेंशन का। तो आप पूरा सिलेबस पढ़ लो, पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक बहुत आइडिया लग जाएगा। एग्जाम तो आपका लास्ट में ही होना है ना।
यस सर। तो पढ़ते पढ़ते तो आपको आइडिया लग ही जाएगा, अभी थोड़ी आपको देना है। उसके अलावा हो गया इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, इसका एसी यूनिट तो इसी हो गया। इसके अलावा कौन सा बनाएंगे, कौन सा मोलर मास, ये सब तो मोल वगैरह डिफाइन आप कर लेंगे। डिफाइन इंपिरिकल फॉर्मूला, देखिए इस तरह के सवाल आते हैं, आप एक बार खुद पढ़ लेना। सारा ये हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट का आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट का वाला आपको मैंने बताया ही नहीं है, तो अभी लिमिटिंग रिएजेंट आपको समझ में नहीं आएगा, पर एक वीडियो दिया है, आप उस वीडियो को देखने के बाद जरूर कर सकते हैं। मास परसेंटेज आसान होता है, बस उसको भी आप बना सकते हैं, मतलब ओवरऑल ट्राई कर सकते हैं, बट मैं वो कंसेप्ट ढूंढ रहा हूँ जो मैंने आज पढ़ाया है। जैसे देखिए यहाँ पर ये पूछा है यहाँ पर, ये वाला 31 आप बना सकते हैं। और ये तो देखिए, ये सब सिंपल सिंपल, ये सब तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं, सब मोल्स वगैरह का निकालने का है, ये सब भी मोल निकालने का है। ये जो क्वेश्चन नंबर 40 है ना, ये मैं बताऊंगा, है ना, ये बताऊंगा, चिंता मत करो। या इससे रिलेटेड मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, अलग स्पेशल एकदम है, एकदम स्पेशल, मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मैंने बहुत मेहनत से उसको बनाया था, तो मैं वो आपको दूंगा, बड़े अच्छे तरीके से है। मुझे बस, अगर मैं भूल जाऊं तो ग्रुप में अपडेट कर देना मुझे, एम्पिरिकल और इसका फॉर्मूला का। यस, मुझे लगता है 39 है इसके ऊपर, हाँ 39 आप बना सकते हैं, ये 39 आप बना सकते हैं, 39 इसी के ऊपर है, मजा आएगा बनाने में आपको। और लिमिटिंग रिएजेंट तो छोड़ दो। और 42, 43 आप बना सकते हैं, ठीक है। एक क्लास और इसका लूंगा, फिर ही खत्म हो जाएगा। और बस लिमिटिंग रिएजेंट नहीं आना चाहिए। 44 आप बना सकते हैं, 44 आप कैपेबल हैं बनाने के लिए। और 45 लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट छोड़ दो, छोड़ दिया। 47 आप बना सकते हैं, 47 बना सकते हैं। और 48 बना सकते हैं। और आप जो है 49 बना सकते हैं, 49। और उसके बाद 50, ये 50 भी बनेगा, सेम कॉन्सेप्ट 50 बनेगा। एक कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा जब आप बनाएंगे तो। और ये 51 भी इसी कॉन्सेप्ट पर है, 51 सेम कॉन्सेप्ट। बस यहां से तो आगे हो जाता है। तो इतने सारे सवाल जो है आपको समझ में भी आएगा, थोड़ा सा अलग अलग चीजें हो सकता है तीखा मीठा, बट एक कॉन्सेप्ट खाली वो इंपिरिकल वाला मैं बता दूंगा तो भी आपको आ जाएगा। और यहीं पर मैं क्लास को ओवर करना चाहूंगा। तो सर इंटेक्स क्वेश्चन 1.5 का थर्ड नंबर बता दीजिए, नहीं सॉल्व हो रहा है। अच्छा, अगले क्लास में कर दूंगा, मेरे पास अभी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। आप ओके उसका सर। फोटो मुझे ग्रुप में भेज देना, ताकि मुझे अगर उसका फोटो भी लेना हो तो मैं डायरेक्ट ओपन कर सकूं इस पे, स्क्रीन पे। ओके सर। हाँ, तो पहले कंफर्म कर लूं, जितना मैंने पढ़ाया उतने में तो समझ में आ गया ना सब? हाँ जी सर, हाँ आ गया। यस सर, अगर आ गया उतना सर आ समझ। गया है तो कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म होता है उसी समय अटैक करना चाहिए, पहले बता रहा हूं। तो राइट टाइम है, समझ में आ गया, लग जाना इन सवालों पे और देखना पूरा समझ में आएगा। आज मैजिक हो जाएगा आपके साथ। आपने क्लास लिया 1 घंटे का, लेकिन इतने सारे सवाल आप बना दोगे, मतलब इनफैक्ट सॉल्यूशन है वो, बट पूरा समझ में आएगा आपको। और अगले क्लास में खुद ही आप कहोगे कि सर मजा आ गया, मतलब मुझे ये सारी चीजें समझ में आई है। जो डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। तो इसका रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग आपको मिल जाए।